जिला गरियाबंद में शनिवार को नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा। पुलिस एवं सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 4 हार्डकोर इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले में 2 महिला नक्सली अनीता और सुजाता, साथ में 2 पुरुष नक्सली दीपक और कैलाश शामिल रहे। राज्य सरकार की आत्मसमर्पण की नीति कारगर साबित हो रही है। यही वजह है कि लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को जिला गरियाबंद में नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा। पुलिस एवं सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 4 हार्डकोर इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 2 महिला नक्सली, जिसमें अनीता और सुजाता के अलावा 2 पुरुष नक्सली दीपक और कैलाश ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। नक्सल ऑपरेशन के आईजी अंकित गर्ग, रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा और पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये सभी नक्सली लंबे समय से संगठन में सक्रिय थे और कई बड़ी नक्सली वारदातों में शामिल रहे हैं। इनमें से कई पर सरकार द्वारा इनाम भी घोषित था। आईजी अमरेश मिश्रा ने बताया कि चारों नक्सलियों को सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं आईजी अंकित गर्ग ने इसे नक्सल संगठन के लिए बड़ा झटका बताते हुए कहा कि आगे भी यह अभियान और तेजी से जारी रहेगा। 4 महत्वपूर्ण माओवादी काटर्स का आत्मसमर्पण। आप सबको विदित होगा कि दीपक और भीमा मंडावी जो 8 लाख के इनामी थे, डीवीसीएम रैंक के थे, और सीसी मोटेम बालकृष्णा के 3 प्रोटेक्शन टीम के लोग, कैलाश, रणिता एंड सुजीता, इन चारों ने आत्मसमर्पण किया है। दीपक ने अपने स्वचालित हथियार एसएलआर के साथ सरेंडर किया है। यह इस जिले में दूसरा महत्वपूर्ण सरेंडर है। कुछ दिन पहले इंसास के साथ एक माओवादी ने आत्मसमर्पण किया था और अभी एसएलआर के साथ ही साथ रणिता ने अपने सिंगल शॉट जो राइफल है उसके साथ आत्मसमर्पण किया है। यह बहुत ही इंकरेजिंग साइन है कि माओवादी हथियार के साथ आत्मसमर्पण करते हैं। टोटल कुल 19 लाख रुपए इन चारों के ऊपर है शासन द्वारा स्वीकृत जो इनाम। ये जो समर्पण हुआ है उसके लिए आपने क्या प्रयास किया है सर? हम सब लोग प्रयासरत रहते हैं कि जितने भी युवा और युवती हैं जो भटककर इस राह पर चल रहे हैं वो मूल धारा में वापस आए। यह अत्यंत ही इंकरेजिंग है डेवलपमेंट। ये चारों लोग, इनको यह समझ में आया, इन्होंने यही बताया पूछताछ में कि हम लोग लगातार देख रहे थे कि नक्सली मारे जा रहे हैं, शासन बहुत गंभीर है, विकास की धारा लगातार बढ़ रही है, नवयुवकों के साथ जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है शासन के द्वारा, और जो यहाँ की नीति है, जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है, वह काफी माओवादी कार्यकर्ताओं को केंद्र बनाकर जो बनाई गई नीति है, जो इनके पूरे परिवार से लेकर पूरे समाज के रिहेबिलिटेशन के लिए जो कार्य किया जा रहा है, उससे प्रोत्साहित होकर इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने ये भी बताया कि लगातार जब इनके द्वारा ऐसी बातें की जा रही थी कि अब हमें हिंसा का रास्ता छोड़कर सरकार के साथ जुड़ना चाहिए, तो सीनियर जो माओवादी काडर थे उनके द्वारा इनका शोषण किया जाता था, इनको पीटा जाता था। कैसे प्रेरणा मिली कि हमें आत्मसमर्पण करना? वहाँ वो खाने पीने को नहीं मिल रहा है, इसलिए हम धूप का समय, ठंडी का समय, बरसात समय भी पूरा रहने को तकलीफ हो रही है। इसीलिए हम इधर रहेगा तो मर जाएगा। वो पूरा अभियान में बूथ चल रहे हैं, उसी हिसाब से हम मुठभेड़ भी हो रहे हैं। बूथ 2-3 बार आई जो बाल बस के हम आने के बाद हम सोचे इधर रहेगा तो मर जाएगा, हम जाएंगे करके ऐसे सोच के बाद में हम निकल के हैं सर सरेंडर करने के लिए गरियाबंद। जी बताएंगे कब से कब तक आप यहाँ इस नक्सली में शामिल हैं और किससे प्रेरणा लेकर आप? मैं तो नक्सली संगठन में शामिल होकर कम से कम लगभग 15 साल हुआ। 15 साल में था नक्सली में शामिल होकर। आपके कार्य क्षेत्र कहाँ था? मैं रहने वाला उधर सुकमा जिले। जैसे आप आत्मसमर्पण किए हैं तो सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम प्रशासन द्वारा किए कुछ बताए हैं? हाँ, मैं अभी सरेंडर करने के बाद मुझे यहाँ अच्छा है, अच्छा लग रहा है। कुछ खाने पीने का सुविधा दे रहे सरकार। वहाँ तो हम जंगल में रहते समय में थोड़ा भूखे पेट में रहना पड़ता, कभी कभी खाना नहीं मिलता, कभी कभी नहीं मिलता है, पानी भी बहुत दिक्कत पड़ता है। इसलिए सरकार के साथ मरना क्यों है कि सरेंडर होने के लिए आई है। समर्पण के दौरान नक्सलियों ने कहा कि वे अब शांति और विकास की राह पर चलना चाहते हैं। पुलिस एवं सुरक्षा बलों की यह सफलता गरियाबंद में नक्सल विरोधी अभियान की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर।